पत्रकार मित्रों, पहले आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको रविवार के दिन डिस्टर्ब किया और फिर आपको बैठना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो गया था। लेकिन विषय ऐसा था जिस पर आप लोगों से बात करनी जरूरी थी पार्टी की तरफ से। ये विषय भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी के शुद्ध अपमान से जुड़ा हुआ है, जो बंगाल की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने किया है। आपको मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू जी संथाल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए बंगाल में सिलीगुड़ी गई थी। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने कोई नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उनके कोई अधिकृत मंत्री भी नहीं, कोई पदाधिकारी भी नहीं। और ये जो संथाली फिल्म महोत्सव था, आपको मालूम है कि बंगाल में भी और जुड़े झारखंड में भी संथाली लोग बहुत हैं, स्वयं अपनी राष्ट्रपति भी संथाली हैं। तो एक बड़ा ही कार्यक्रम था जो सिलीगुड़ी के ओपन मैदान में था। उसकी अनुमति लास्ट में कैंसिल कर दी गई और जो एयरपोर्ट है उसके बगल में एक छोटे से हॉल में वो कार्यक्रम कराया गया, जो संख्या भी नहीं थी। स्वाभाविक है, राष्ट्रपति जी को बहुत दुख लगा और उन्होंने बड़े स्नेहिल शब्दों में कहा कि ममता जी तो मेरी छोटी बहन है, लेकिन राष्ट्रपति आते हैं तो एक प्रोटोकॉल का पालन होता है। आज वो सब अखबार में बड़ा विस्तार से छपा हुआ है। और बाद में वो उस हॉल, वो उस मैदान में गई जहां बड़ी संख्या में आदिवासी बंधु आए हुए थे फिल्म फेस्टिवल को देखने के लिए। उनको पुलिस आग भगा रही थी कि तुम्हारा सिक्योरिटी पास नहीं, कैसे जाओगे। और ये सब महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वयं देखा, क्योंकि खबर मिली कि वहां बहुत लोग हैं जिनको आने से रोका जा रहा है, तो ये फिर स्वयं भी चली गई। ये क्या है? शुद्ध भाषा में मैं कहूं, क्या है ममता जी? राष्ट्रपति जी का करे अपमान और घुसपैठियों को बनाए मेहमान। यही तो उनकी कहानी है ना। राष्ट्रपति जी का करे अपमान और घुसपैठियों को बनाए मेहमान। देखिए, ये सब लोग संविधान की बात करते हैं और ये बात मैं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से बहुत खुले शब्दों में बोलना चाहता हूं। ये सब लोग बात करते हैं कि संविधान खतरे में है। आज ममता जी और उनके सरकार के आचरण से देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। और वो क्या कह रही हैं? रोज चले आएंगे तो हम क्या करेंगे? जवाब है उनका कि 2 दिन के इंफॉर्मेशन पर चले आएंगे तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये कौन से शब्द हैं? माने भारत के राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, संथाली हैं, भारत की राष्ट्रपति हैं। यही आपके मन में इज्जत है क्या? ये बहुत शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है। और मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से खुलेआम भर्त्सना करता हूं ममता जी की सरकार और ममता जी का स्वयं। देखिए मित्रों, ये लोग बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा ममता जी के कई निर्णयों के बारे में बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग के बारे में तो लगता है इन्होंने एक प्रकार से खुलेआम युद्ध ही कर रखा है। कल जब वो धरने पर थी तो देखा कि उनके एक एमपी हैं, क्या नाम लिया जाए उनका, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से उंगली दिखा रहे थे, अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते उनकी मैं उंगली काट लेता। ममता जी के सामने उन्होंने कहा। सर का इन्होंने कितना विरोध किया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली एक विशेष व्यवस्था की, अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 142 में, कि ये कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स ही ऑब्जेक्शन का निराकरण करेंगे। और आज हो रहा है।
सारे जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं, और कुछ कमी हुई तो बगल के प्रदेश झारखंड और उड़ीसा से बुलाए गए। तो ये पूरा एसआईआर के आपत्ति का निराकरण कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर हो रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है। तो आपकी आशंकाओं में निराकरण में कोर्ट ने ये कार्रवाई की है, फिर भी आपको परेशानियां धरने में बैठी हुई हैं। आपको याद होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई थी बहस करने के लिए। अब क्या बहस किया मुझे नहीं मालूम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आपके योग्य वकील लोग खड़े हैं,